हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की परिभाषा और भिन्न के प्रकार के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न का मतलब होता है कि परिमित संख्या आपने देखा होगा जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि वैसी अगर इसका परिभाषा के बारे में बात किया जाए, आप लोग लिख लीजिएगा परिभाषा इसका। तो देखिए, वैसा अंग जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में, जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न कहलाता है। और ऊपर वाला जो नंबर होता है, या फिर आप ऐसा लिखिएगा, वैसी पूर्णांक जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में सजा सकते हैं, रख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखिएगा, 3/4। ठीक है, तो 3/4, तो 3 क्या हो गया, आप लिखिएगा 3 बराबर अंश है और आपका 4 बराबर क्या है, हर है। ठीक है, यहां से आपको अंश और हर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके प्रकार के बारे में कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, भिन्नों के 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, समान और असमान भिन्न। तो हम लोग एक एक को पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करें कि उचित भिन्न क्या होता है। ठीक है, उचित भिन्न क्या होता है। देखिए, वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, जीरो से बड़ा हो, जिसका अंश क्या हो, जीरो से बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, हर क्या हो, अंश से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। आपको मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अंश जो होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अंश क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। और हर क्या होगा, हर आपका और हर से छोटा होगा, है ना। यानी कि जीरो से बड़ा होगा और हर से छोटा होगा। ठीक है, हर से छोटा होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, मैं डेफिनेशन ही लिखा दे रहा हूँ, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा, अंश हर से, अंश जो है वो हर से क्या हो, हर से छोटा हो। ठीक है, ये है आपका डेफिनेशन। अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा और अंश जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब ऊपर में जीरो या जीरो से बड़ा नंबर आना चाहिए, जीरो से बड़ा नंबर आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका नीचे मान लीजिए हर में क्या है, 4 है, तो इससे इससे छोटा अंक होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 1, आप लिख सकते हैं 2/5। ये सारा क्या है, उचित भिन्न है। आ रहा समझ में आप लोगों को। यानी कि आप इतना याद रखिएगा कि हर जो होगा वो बड़ा होगा, अंश क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। इतना आप याद रखिए। ठीक है, चलिए उचित के बाद हम लोग आते हैं आपका अनुचित भिन्न पे। अनुचित भिन्न, अब अनुचित भिन्न क्या होगा, अगर आप उचित भिन्न याद रख सकते हैं तो इसी का अपोजिट में है। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न जो होता है वो अंश जो होता है, अंश जो होगा वो हर के बराबर होगा, पहला कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन में अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा। दो चीज हो सकता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एक हो गया 4/4, 3/3। ये है अनुचित भिन्न। जो अंश और हर के बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, जो अंश और हर के बराबर हो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अनुचित भिन्न। और मैंने क्या बोला, अंश जो होना चाहिए वो हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि हर में अगर 5 है तो यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, 12/3 लिख सकते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। यानी कि आपका अंश क्या हो जा रहा है, छोटा, अंश क्या हो रहा है, छोटा हो रहा, और हर क्या हो रहा है, आपका बड़ा हो रहा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुचित भिन्न। आ रहा समझ में, दोनों चीज आपको समझ में आया। चलिए एंड थर्ड देखिएगा, थर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं
मिश्र भिन्न के बारे में, जिसको हम लोग मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न जो आपका पूर्णांक में आएगा, जैसे आप इसको ऐसे पढ़िएगा 3.1/4, ये होता है आपका मिश्र भिन्न। 2.3/6 ये होता है मिश्र भिन्न। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको आप डिटेल करना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है 2 + 3/6। ठीक है, यानी कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आएगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 3 + 1/4। आप इसको गुना मत कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये 3.1/4 का मतलब होता है 3 + 1/4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपका इतना आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर गुना होता तो गुना अगर करते तो हम लोग क्या करते, गुना करते तो 3 को 1 से गुना करते ना, 3/4 लिखते। ये आगे 3 थोड़ी आता है, इसमें नहीं आता। तो मिश्र भिन्न को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते कैसे, 3.1/4। ठीक है, समझ में आ रहा। मिश्र भिन्न का डेफिनेशन ऐसे आप कुछ बना के लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका 4th नंबर पॉइंट, जो कि है आपका समान भिन्न। देखिएगा, समान भिन्न किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन में इसका, जिसका हर क्या हो, जिसका हर समान हो, जिसका हर क्या हो, समान हो, उसे उसे क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसका हर क्या हो, समान हो, उसे समान भिन्न कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4/7, 6/7, 9/7, 8/7, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, समान भिन्न है। जिसका हर क्या हो, समान हो, और अंश क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलेंगे समान भिन्न। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। एंड लास्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट आपका है असमान भिन्न। असमान भिन्न किसे कहते हैं, देखिएगा। तो आपका असमान भिन्न में क्या होगा, इसी का अपोजिट होगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे जिसका अंश और हर, जिसका अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो, जिसका अंश और हर अलग अलग हो, उसे असमान भिन्न कहते हैं। जिसका अंश और हर क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असमान भिन्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा 1/4, 6/11, 5/9, 3/7, ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे जो भिन्न आप देख पा रहे हैं, ये सारे क्या है, असमान भिन्न है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, क्योंकि इसमें अंश क्या है इसका अलग है, और हर भी क्या है, अलग अलग है। और इसमें क्या था आपका, हर सबका समान था और अंश क्या था, अलग अलग था, तो ये समान भिन्न हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, भिन्न का परिभाषा को देखा, और भिन्न का जो प्रकार होते हैं उसको भी पूरा मैंने डिटेल डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उस बटन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।